नादरीन ने कुछ इतलात आ रही हैं और ये मेरे पास बराह रास्त नहीं है। जर्नलिस्ट हैं, रियाजुल हक साहब हैं, कुछ और लोग हैं, कुछ लोगों ने वीडियो भी इस पे बनाई है। वो दावा कर रहे हैं कोई फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स को इकट्ठा किया जा रहा है और बज़ाहिर ये है कि कोई बिग ब्रदर है जो इकट्ठा कर रहा है और उसको कोई फरिश्ता करार दिया जा रहा है कि बिग ब्रदर जो है वो फरिश्ते हैं, बड़े कमाल लोग हैं। देखिए, मैं चंद चीज़ें सामने रख देता हूँ, ये ज़रा फैमिली व्लॉगर्स भी गौर से मेरी बात सुन लें। मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है। मैं एक्चुअली ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, मेरी दिलचस्पी सिर्फ सीरियस कंटेंट में होती है। अपना रिसर्च के लिए इतना टाइम गुजर जाता है, सारा दिन खबरों के अंदर चीज़ें पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ें लिखने में। मैं बल्कि किताब के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। फिर कोई ना कोई इवेंट्स आ जाते हैं, पीछे फ्लड था उसमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, अभी हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट आ जाता है तो उसमें भी जाना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। लेकिन मैं इन्हें एक मशवरा लगे हाथों दे देता हूँ कि इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से आज तक पाकिस्तान में इदारे नहीं बन पाए। इन्हीं की वजह से कभी सियासी और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आया। इन्हीं बिग ब्रदर्स की वजह से क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में आया। इन्हीं की वजह से आधा पाकिस्तान 1971 में टूट गया। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में जबरी गुमशुदगियां यही बिग ब्रदर्स करते हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में इन्हीं की वजह से मारा गया। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में जितनी भी हो रही हैं, चाहे वो सहाफ़ियों की हो रही हैं, चाहे वो सियासतदानों की हो रही हैं, चाहे बाकी लोगों की हो रही हैं, यानी इसमें वकला की भी हुई हैं, और जितने इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको जबरी तौर पे लापता किया गया है। ये सारी जबरी गुमशुदगियां, इनके पीछे आपके बिग ब्रदर्स ही होते हैं। हुकूमतें बनाने और गिराने में भी बिग ब्रदर्स होते हैं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जब भी पामाल होता है तो पुलिस वालों के साथ कोई ना कोई बिग ब्रदर होता है। कायदे आज़म फातिमा जना, लियाकत अली खान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वली खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान तक तमाम लीडर्स जो निशाना बने, इन्हीं बिग ब्रदर्स का निशाना बने। यानी इन्हीं बिग ब्रदर्स ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ख्वाहिश पर मुल्क में रजीम ही तब्दील कर दिया और इन्होंने ही 2024 का पाकिस्तान के जो मैंडेट है, अवाम ने जो मैंडेट दिया था, पूरा इलेक्शन बिग ब्रदर्स ने चोरी कर दिया। मन मर्जी की FIR लोगों के ऊपर करवा दी। सहाफ़ियों को, वकीलों को, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों और अपने हकूक़ मांगने वालों तमाम तबकात के लोगों को जबरी तौर पर लापता किया। जजों और सियासतदानों के कमरों में जो खुफिया कैमरे लगाए गए वो भी बिग ब्रदर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। ब्यूरोक्रेसी को अपनी मर्जी से इन्हीं बिग ब्रदर्स ने चलाया। सियासी मामलात में कभी बराह रास्त और कभी बिलवास्ता मुदाखलत करते रहे यही बिग ब्रदर्स, और बार बार इन्होंने अपने हलफ को तोड़ा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी हैं, उनके फरमान की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। कभी ये जहादी बनाते हैं, कभी दहशतगर्द बनाते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक तजर्बागाह बनाकर रख दी गई, पाकिस्तान को एक ऐसी लेबॉर्ट्री बना दिया गया जहां हर तरह का तजर्बा हुआ, तो इन तजर्बों के पीछे सबसे ज्यादा बिग ब्रदर्स रहे हैं। देखिए, हमें पाकिस्तान में किसी बिग ब्रदर की जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है, इंसानी हकूक और शख्सी आज़ादियों की जरूरत है, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की जरूरत है, मैंडेट के एहतराम की जरूरत है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, मुल्क में मेरिट की जरूरत है। अब इन टिकटॉकर्स को या यूट्यूबर्स को, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनको जो अफसरान तंग कर रहे थे ना, ये अफसरान मेरिट के ऊपर नहीं आए हुए थे, ये मेरिट के खिलाफ आए हुए थे ज्यादातर लोग। और क्योंकि इनको बिग ब्रदर्स लेकर आए थे, वो इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे कि इमरान रियाज को पकड़ लो, फलाने को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो ये उनके लिए खिदमात कर रहे थे, तो ये आपे से बाहर हो गए और इन्होंने दो नंबरी शुरू कर दी। अगर ये बिग ब्रदर्स का नाम ना लेते तो शायद बिग ब्रदर्स को कभी कोई एतराज ना होता। आज पाकिस्तान के ऊपर जो नाअहल और करप्ट टोला मुसल्लत है, उसके पीछे भी ये बिग ब्रदर्स हैं। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं या जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट अपने अरबों के बजट में से इनको करोड़ों रुपया दे हर महीने ताकि इनका नुकसान ना हो। और देखें, अवाम की राय के खिलाफ अगर कोई वारदात वाकई डाली जा रही है तो मैं एक बात सीरियसली बता दूं कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सियासी एक्टर्स हैं ना, वो इस मुल्क में नाकाम हो गए। एक्चुअली तो ये लोग इंटरटेनर्स हैं, ये लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग तब तक कामयाब रहते हैं जब तक कि वो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की नज़र में कंट्रोवर्शियल नहीं होते। जब वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है देर सवेर। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन तमाम फैमिली व्लॉगर्स को मेरा ये मशवरा है कि अगर आप पे दबाव डाला भी जा रहा है तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस कंट्रोवर्सी से आपने बचना है। बिग ब्रदर आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, हमें भी थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए या लंबे अरसे के लिए ये नुकसानदेह है और इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो आप इससे महफूज रहें और अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो दें। आप लोग अच्छा एंटरटेन कर रहे होंगे लोगों को,
तो लोगों को एंटरटेन करें, उन्हें खुश रखें और आप खुद भी खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन इस तरह की अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो एक मरतबा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि बाद में फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इससे आपने बचना है। नाज़रीन, एक खबर मैं आपको और देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में एक ही दिन में 2 एक्टिविटीज़ हुई और दोनों एक्टिविटीज़ में आपके सामने रखूंगा तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। एक ही दिन अमेज़ॉन ने यह ऐलान किया कि वो भारत में 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है और उसी दिन पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि IMF पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स कर्जा देने जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। एक के तैयारे गिरे और एक ने गिराए, लेकिन हम कहां खड़े हैं? 35 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी भारत में सरमायाकारी लेकर आ रही है और पाकिस्तान से सारी कंपनियां जो बैनुल अक़वामी थी वो एक एक करके भागती जा रही हैं, पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर रहे लोग पाकिस्तान पे? 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने लिया, क्या हम इसी काम के लिए रह गए हैं, कर्जे लेने के लिए? और भारत सरमायाकारी भारत के अंदर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इतनी सरमायाकारी पिछले कई सालों में नहीं ला सका जितनी एक सौदे में भारत अपने मुल्क के अंदर ले आता है। बेशक वो बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी पोटेंशियल है, हम उनके साथ ही आजाद हुए। हमारे रुपए की जो कदर है वो भारत से ज्यादा थी, आज भारत से कम है और बहुत कम है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनरल लोदी की बात जो है, जो मैंने पहले आपको सुनाई, उसे याद रखिएगा, बल्कि बार बार याद कीजिएगा। थोड़े दिन पहले आपका वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहा था कि पासपोर्ट की बड़ी इज्जत हो गई, पूरी दुनिया में लोग सैल्यूट मारते हैं, लोग जो है रश्क से देखते हैं पाकिस्तान का पासपोर्ट। मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये देखें, ये नई रैंकिंग आ गई है इंटरनेशनली दुनिया के पासपोर्टों की। जो दुनिया के 5 बदतरीन पासपोर्ट हैं उनमें एक पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान, शाम, इराक, सोमालिया और पाकिस्तान। और यमन, शुमाली कोरिया, फ़लस्तीन, बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, कीनिया, नाइजीरिया, एथोपिया, ईरान, नेपाल, भूटान, कांगो, श्रीलंका, बर्मा, वियतनाम, बोस्निया, ये सारे मुल्क पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। इनके पासपोर्ट पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इंडिया तो बहुत ही बेहतर है। ये पाकिस्तान की हालत किसने की? किसने की पाकिस्तान की ये हालत? और क्यों हुई ये पाकिस्तान की हालत? लोग क्यों हम पर एतबार नहीं करते? इसलिए कि हम दुनिया को धोखा देते हैं और पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। नादरीन, एक डाटा मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वीलॉग में। मैं अनफॉर्चुनेटली इस वीलॉग में भी वो आपको नहीं शो कर पाऊंगा, खबरें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं प्रॉमिस आपसे किया हुआ है, बड़ा तफसीली मैंने इसके ऊपर काम किया है कि ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा था इमरान खान के दौर में, ये जो कहानी सुनाते हैं और इन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया, इस कहानी का सारा नितारा मैंने निकाला हुआ है। इस पे जो वीलॉग है वो आपको मैं जल्द बताऊंगा, उसके लिए मुझे चंद मिनट चाहिए होंगे, 5-7 मिनट, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।